वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन आना है और उसकी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें, दो दो स्लीपर ट्रेनें बन चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद रसियन कंपनी एक स्लीपर वर्जन बना रही है और उसके लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं दिल्ली में प्रदर्शनी लगाई गई है कि किस तरीके का डिब्बा होगा, किस तरीके की सुविधाएं होंगी। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद वंदे भारत एक्सप्रेस के जनक मौजूद हैं, सुधांशु मणि जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सुधांशु जी, जब हम यहाँ रसियन कंपनी की बात करते हैं और वो भी वंदे भारत, तो क्या सोचते हैं आप? पहले दिमाग में आया आता क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 200 ट्रेन्स का फ्लोट किया था इंडियन रेलवेज ने स्लीपर वर्जन के लिए, उसका 120 ट्रेन इस रशियन कंपनी को अवार्ड हुआ था और 80 टीटागढ़ को। और ये रशियन कंपनी आरवीएनएल के साथ जेवी में है, तो ये इसको ठीक रशियन कंपनी बोलना भी ठीक नहीं है। ये एक जेवी है, एक रशियन कंपोनेंट है उसका। और इसमें शुरू में जहाँ तक मैं समझता हूँ रेलवे की तरफ से बहुत देरी की गई कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने में। कभी बात हुई 20 कोच का बनाए, कभी 24 कोच का। अब ये डिसाइड हो गया है कि 16 कोच की बनेगी और ये दोनों कंपनियां ज़ोर शोर से लगी हुई हैं। और किनेट ने इसमें कितना काम कर लिया है वो अभी हम लोग देखेंगे। उनका एक मौका भी यहाँ पे लगा है। टीटागढ़ भी काम कर रहा है तेज़ी से। इससे पहले आपने जो 2 स्लीपर की बात की, वो ऑर्डर बीएमएल को दिया गया था। वो स्पेसिफिकेशन थोड़ा इसके कंपैरिजन में उतना टाइट नहीं था और उन्होंने 2 ट्रेन एक बना ली है और दूसरी बन के तैयार है। मैंने खबर पढ़ी कि शायद वो निकल गई है बीएमएल से, आईसीएफ से, और उसके बाद उसका ऑसिलेशन ट्रायल होगा। उसकी कहानी प्रॉब्लमेटिक ये है कि आपने जब एक बना ली, वंदे भारत भी एक बनी थी, तो आपको उसको इमीडिएटली सर्विस में लाना चाहिए था। आप ये लॉजिक कि हम 2 बना लेंगे तब सर्विस में लाएंगे, ये मेरी समझ में नहीं आया। इसका मतलब पहली ट्रेन जो बनी है उसमें कुछ खामियां हैं जिसको छिपाने के लिए ये काम कर रहे हैं। अंदर की कहानी तो मुझे नहीं पता। तो ये अब दूसरी आ रही है ऑसिलेशन ट्रायल, इसका फिर से होगा। पहली वाली का हो चुका है, इसमें बोगी अलग है, इसका फिर से होगा। तो चलिए 2-3 महीने में हो जाना चाहिए और अब ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि 2026 में पहली सर्विस चालू होगी। पहली सर्विस 2026 में चालू। तो सर, यहाँ पर अब आपको हम अंदर लेकर जा रहे हैं, जहाँ जो एक नया जो डिब्बा है जिसको डिजाइन किया गया है, और यहाँ कई लोग इसको देख रहे हैं और इसको यानी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ सुधांशु जी हैं। जब आप अंदर आए और ये फर्स्ट एसी का डिब्बा है, तो क्या लग रहा है आपको? तो देखिए, पहली नज़र में तो ये अच्छा लग रहा है। आप जो इवन नई गाड़ियां जो बन के निकलती हैं भारतीय रेलवे की फैक्ट्री से, उनके मुकाबले ये ज़रूर इसकी फर्निशिंग बेटर लग रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये देखिए, इधर अगर कैमरा आप दिखाएं, इसका जो पैनल है, ये इसमें एक तो जॉइंट नहीं दिख रहा, और जो भारतीय रेलवे की ट्रेनें आती हैं उसमें इतना स्मूथ फिनिश आपको पैनल का और सीलिंग का भी अच्छा लग रहा है। ये इसकी ख़ास बात है। और ये जो स्टेयर की डिज़ाइन है, अगर आप उधर कैमरा एक बार दिखाएं, हालांकि ऐसी एक डिज़ाइन भारतीय रेलवे की फर्स्ट एसी में है, लेकिन ये ओवरऑल इसका फिनिश मुझे कुछ बेटर लग रहा है। और इसमें शायद देखिए 5 स्टेप्स हैं, जो इंडियन रेलवेज वाले हैं उसमें मेरे ख्याल से 5 से कम होते हैं, और इस पर रबर शीट ऊपर दी हुई है। तो ये एक चीज़ अच्छी है। एक मैं देख रहा हूँ इधर, अगर आप कैमरा दिखाएं, एक स्पेस दी गई है लोअर बर्थ के लिए, कुछ किताब और सेल फोन और ये सब चीज़ रख लेने के लिए। ऊपर वो स्पेस नहीं है, ऊपर शायद वो ये जो बगल ये वाला ब्रैकेट है इसमें लगाया जाए। और बाकी तो ग्लास होल्डर और वगैरह इन सब की भी फिनिश हमारी जो रेलवे की ट्रेन्स हैं उनसे डेफिनेटली बेटर है। अब ये तो यहाँ पर मौका। जो सामान रखने की जो टेबल है, अगर इसकी बात करें, ये हाँ, ये भी आप देखिए फर्म है और ये इसकी भी फिनिश अच्छी है। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि प्रोटोटाइप के लिहाज से अच्छा डेवलपमेंट है, और मुझे उम्मीद है टीटागढ़ का भी इसी लेवल का होगा, तो दोनों से अच्छी एक फिनिश आएगी। एक और चीज मैं देख रहा था कि जैसे हम ये पीछे वाला जो हिस्सा है, ये देखिए किस तरीके का इन्होंने बनाया, तो इसके बारे में जरा बताइए, ये क्या? देखिए, ये बीएमएल में भी मैंने सुना उन्होंने दिया था, और ये
उसकी फिनिश अच्छी नहीं आई थी और काफ़ी शैबी थी, इसलिए उनको रीवर्क करना पड़ा। अभी तो ये मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है और सर्विस के साथ इसकी यूटिलिटी देखनी होगी, पर ये स्नैक्स वगैरह तो 2 लोग के लिए है, अदरवाइज ये एक आदमी के ही काम आएगा। इसकी जो स्पेस, स्पेस इतना नहीं। जी स्पेस फिर भी अच्छी बात है। अक्सर ऊपर बर्थ वाले लोग अगर हम लोग खड़े होकर देखें तो वहीं बर्थ पे रहते हुए अपना कभी कभी जो भी है डिनर लंच लेना रहता है ऊपर ले लेते हैं, तो ये एक फैसिलिटी अच्छी मानी जाएगी। सर एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा था कि जैसे ये जो होल्डिंग है, ये अगर हम पकड़ने वाली जो चीज़ें बड़ा पतली पतली सी बनाई गई हैं, तो इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है क्या? नहीं। पतली है लेकिन फर्म है। आप देखिए, जो चीज़ काम कर जाए वो सही है, तो ये इसको लंबा चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है, मतलब एक स्लीक लग रहा है, अच्छा डिजाइन। जी जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगा ये अच्छी डिज़ाइन है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं वो देख रहा था ऊपर जो ये सामान रखने का एक और ऊपर रैक बनाई गई है जी। होता है, हमारी ट्रेनों में भी होता है भारतीय रेलवे की, लेकिन ये आप इस अच्छाई देख रहे हैं इस डिज़ाइन की, वैसा डिज़ाइन मैंने नहीं देखा। डिजाइन नहीं देखा। मैं इसको अच्छे नंबर दूंगा। नए डिब्बे में लाइट भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी चीज है, लाइटिंग के साथ ही साथ चार्जिंग की भी व्यवस्था दी गई है। सुधांशु जी क्या कहेंगे इस तरीके की? देखिए, लाइटिंग का पोजीशनिंग तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वो कोई पढ़ना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छी पोजीशन लग रही है मुझे, कंपेयर टू जो थोड़ा लोअर लेवल पे होती है हम लोग की लाइट, उसके मुकाबले। चार्जिंग पॉइंट वहाँ पे है, इससे एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से तो सही है, लेकिन अब एक ही शक है कि कहीं वो उसकी ग्रिप ऐसी ना हो कि वो प्लग गिरे। वो मेरे ख्याल से इन्होंने ध्यान दिया होगा कि ऐसा ना हो, तो एक जगह ये कॉम्पोजिट बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है मुझे। एक और चीज है कि क्या उतना ही स्पेस है जितना अमूमन होता है फर्स्ट एसी? ये आपकी बात, सवाल मेरे मन में भी है, क्योंकि अब कोई टेप करके नापा तो नहीं हमने। ये इनकी जो लेंथ और ब्रेथ है इसकी, ये ज़रूर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होगी, तो वो वहाँ तो दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हमारे एसी फर्स्ट कोचेस के मुकाबले थोड़ी छोटी है? तो मुझे लगता है शायद थोड़ी छोटी है। मेरे जैसे लंबे आदमी का पैर शायद थोड़ा बाहर जाए, लेकिन स्पेसिफिकेशन को मीट कर रही है और बाकी एम्बियंस बड़ा अच्छा है। कंफर्ट भी देखिए इनका, थिकनेस ज़्यादा नहीं है इस कुशन की, लेकिन ये लेटेस्ट जो ईएन स्पेसिफिकेशन फायर रिटार्डेंस के लिए होता है उसको मीट करता होगा, के एस्पेक्ट में है। और कंफर्ट लेवल उससे कम नहीं है हमारे जो एसी फर्स्ट में होता है। तो स्लीक डिज़ाइन, अच्छी डिज़ाइन कहूँगा मैं। सर एक और चीज़, यहाँ पर ऊपर का जो स्पेस है, जैसे बैठने के बाद अगर जैसे मैं यहाँ पर चढ़ूँ, जरा दिखाइए, इसमें चढ़ने के लिए देखिए धीरे धीरे करके इस पे ऊपर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स बनाए गए हैं और आराम से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे यहाँ पहुँच गए और उसके बाद बैठ भी सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हालांकि मैंने जूते पहने हुए हैं और आराम से हम बैठे हुए हैं, हमारा सर नहीं टकरा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये अच्छा है। ये आपने स्टेप्स के बारे में पहले हम लोगों ने बात की, लेकिन जिस तरह आप चढ़े, मुझे लग रहा है जितनी स्टेप्स की डिज़ाइन अभी तक देखी है मैंने, तरह तरह की भारतीय रेलवे ने ट्राई की हैं, इसका भी एक वर्जन है, ये मुझे उनमें सबसे अच्छी दिख रही है अभी। कंफर्ट अच्छा है। जी हाँ, जी जी। और सर एक और चीज़ है, इसके डिजाइनिंग की अंदर के जो, हालांकि इसका हो सकता है कलर तो बदला जाए या अलग चीज़ें हों, लेकिन ओवरऑल जो फिनिश है उसको लेकर एक फाइनल बात। बिल्कुल बहुत अच्छा है इसमें। मैंने पहले ही कहा ये प्रोटोटाइप बहुत अच्छा है। अगर ये क्वालिटी ये मेंटेन करते हैं अपने सीरीज प्रोडक्शन में, तो ये भारतीय रेलवे का जो अभी क्वालिटी स्टैंडर्ड है स्लीपर्स का, उससे डेफिनेटली एक क्वांटम ऊपर है। आपका ढेर सारा धन्यवाद इन तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ आप समझिए, वंदे भारत एक्सप्रेस के जनक खुद ही बता रहे हैं कि किस तरीके का ये कोच है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कंफर्ट की अगर हम बात करें, तमाम चीज़ों की अगर हम बात करते हैं, तो वो चीज़ें एकदम फ़र्क हैं। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, दिल्ली।